हेलो दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से अगर आप कोई कंटेनर स्लो चल रहा है तो कैसे उसको डायग्नोस करोगे। ठीक है, तो ये सब इंटरव्यू में आता है क्वेश्चंस। और अगर मान लो आप रियल टाइम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और वहाँ पे सच में कंटेनर स्लो चल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग 3 कमांड है जो डॉकर का, उस तीनों के बारे में सीखेंगे। और उसके पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ बैकग्राउंड कि कंटेनर स्लो होने का कारण क्या क्या हो सकता है। पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो देखो, कंटेनर जो होता है वो होस्ट मशीन में चलता है। होस्ट मशीन में सीपीयू होता है, रैम होता है, नेटवर्क होता है, और उसको हम लोग कर्नल के थ्रू एक्सेस करते हैं। करेक्ट। तो अभी कंटेनर क्या है, वो वर्चुअल मशीन जो डॉकर का इंस्टॉल्ड है उसके थ्रू वो एक्सेस करता है सीपीयू, रैम और नेटवर्क को। तो अगर मान लो आपका कोई एक कंटेनर स्लो चल रहा है तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसके अंदर में कोई एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है जो या तो सीपीयू या तो रैम या तो नेटवर्क अकेले ही सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर ले रहा है। तो बाकी जो आपका मेन प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल आपका जो वेबसाइट है जो कंटेनर में चल रहा है, उसको जितना सीपीयू चाहिए उतना नहीं मिल रहा है क्योंकि दूसरा कोई प्रोसेस सीपीयू को कंज्यूम कर रहा है 100%। ये एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, फिर अगर वही रीज़न है तो कौन सा प्रोसेस है, कैसे पता चलाएगा, उसकी प्रोसेस की आईडी आपको कैसे पता चलेगी, फिर आप उसको कील कैसे करोगे, उसके लॉग्स आप कहाँ से लाओगे, सारे स्टैटिस्टिक्स कहाँ से लेके आओगे, कैसे लाओगे, राइट। तीसरा, अगर मान लो सीपीयू नहीं निकला, कुछ और प्रॉब्लम है, तो कैसे पता चलेगा, नेटवर्क का या फिर कोई मेमोरी का इशू है, कैसे पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये सब क्वेश्चन आपको पूछना होगा कि भाई ओवरऑल सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है। ठीक है, प्रोसेस के बारे में जानना होगा कि प्रोसेस कौन सा सीपीयू में, अगर कौन सा प्रोसेस ज़्यादा आपका होस्ट का जो रिसोर्सेज है उसको कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि सीपीयू, रैम, नेटवर्क, इसको रिसोर्स बोलते हैं हम होस्ट मशीन में, या फिर मेमोरी, नेटवर्क, ये सब चेक करना होता है। ठीक है, तो जैसे मैं बोला 3 कमांड हम लर्न करेंगे। तो पहला है डॉकर स्टैट्स, दूसरा है डॉकर टॉप और तीसरा है डॉकर इंस्पेक्ट। तो डॉकर यूज़ करने का यही फ़ायदा है दोस्तों। डॉकर अगर हम यूज़ करते हैं ना तो कंटेनर का ये सब भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अपन कि कंटेनर अगर स्लो चल रहा है तो इसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग टर्मिनल में जाएंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले एक कंटेनर रन करेंगे। और इस बार मैं जो इमेज है वो उबंटू यूज़ नहीं करके अल्पाइन इमेज यूज़ करूँगा। तो अल्पाइन एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि एकदम लाइट वेट है, सिक्योरिटी बहुत उसका मजबूत होता है, और वो एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ किया जाता है। कोई भी ऐसा छोटा सा वर्चुअल मशीन है उसमें अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो अल्पाइन इज़ अ बेस्ट वन। ओके, तो इस बार मैं आपको अल्पाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूँगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक कंटेनर को रन करेंगे कंटिन्यूस के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कंटेनर रन करने के लिए डॉकर रन का कमांड डालेंगे, और उसके बाद हम लोग को डॉकर रन करने के बाद कंटेनर का नाम भी दे देंगे। तो मैं कंटेनर का नाम सेम रखूँगा, अल्पाइन। और अगर मेरे पास ये कंटेनर ऑलरेडी चल रहा है कि एक बार देख लेते हैं क्विकली, क्योंकि मैंने पहले रन किया है। तो डॉकर ps ऑल, तो अल्पाइन करके ऑलरेडी एक चल रहा है, और उसको मेरे को पहले स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि वो बहुत समय से रुका हुआ है, इनफाइनाइट टाइम से। तो मैं उसको पहले डॉकर रिमूव और अल्पाइन, और उसके बाद मैं फोर्सफुली उसको निकाल दूंगा। अभी मैं देखूंगा डॉकर ps कुछ चल रहा है क्या, नहीं, डॉकर ps ऑल नहीं। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्लीन है। तो हम लोग पहले एक कंटेनर बनाएंगे अल्पाइन इमेज यूज़ करके। सो डॉकर रन नेम, नेम में क्या लिखेंगे, अल्पाइन, सेम नाम रख दे रहा हूँ मैं ताकि पहचाना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम से चल रहा है। और उसके बाद इस कंटेनर को मेरे को रन करते रहना है। तो आइदर हम लोग सर्वर चला सकते हैं या फिर एक छोटा सा एक प्रोसेस उसके अंदर चालू कर देंगे और उसको मान लेते हैं कि अनलिमिटेड टाइम के लिए उसको हम लोग पॉज कर देंगे प्रोसेस को। तो वो सीपीयू, नेटवर्क कम कंज्यूम करेगा, लेकिन आपका जो कंटेनर है उसको रन करता रहेगा, है ना। तो वो एक टेक्निक है जिससे आप कंटेनर को हमेशा रन करके रखेंगे। कंटेनर कब तक रन रहता है, जब तक उसके अंदर कोई भी एक प्रोसेस चालू रहता है। ठीक है, तो अभी मैं एंट्री पॉइंट में कोई प्रोग्राम नहीं दूंगा। जैसे याद है आपको, पहले हम लोग एंट्री पॉइंट में प्रोग्राम का पाथ देते थे, राइट, जैसे कि something.sh, और वो फिर ट्रिगर करता था एप्लीकेशन, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कमांड दे देंगे, स्लीप कमांड। तो जैसे ही मैं एंट्री पॉइंट में स्लीप कमांड दूंगा, ये कंटेनर के अंदर में एक नया प्रोसेस क्रिएट करेगा और उस प्रोसेस को
प्रोसेस को पॉज कर देगा, ठीक है। माने वो प्रोसेस चालू रहेगा और वो पॉज रहेगा, वेटिंग मोड में रहेगा। उससे क्या रहेगा, अपना कंटेनर चलता रहेगा ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर सकें। तो कभी भी आपका कोई कंटेनर स्लो है और चल नहीं रहा है तो सबसे पहले आपको उसमें एक छोटा सा प्रोसेस चालू कर देना चाहिए ताकि वो उसको पहले वो एक कंटेनर को अलाइव रखे, जिंदा रखे, ताकि आप डिबग कर सके उसके अंदर दोबारा जाके, है कि नहीं। अगर मान लो वो कंटेनर एग्जिट मोड में चला गया या कुछ तो ऐसा हुआ है तो इसको मैं डिटैच मोड में रन करूँगा कंटेनर को। और इस कंटेनर को मैं इमेज जो यूज़ कर रहा हूँ अल्पाइन इमेज यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया अल्पाइन इमेज ऑप्टिमाइज्ड होता है स्पेस के लिए, तो अच्छा रहता है। फिर मैं इसमें एक आर्गुमेंट पास करूँगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आर्गुमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये अभी जो हम लोग स्लीप जो प्रोग्राम रन करेंगे उसको हम लोग इन्फिनिटी पास करने से वो अनलिमिटेड टाइम के लिए एक प्रोसेस को चालू करके पॉज कर देगा और वो प्रोसेस डाई नहीं होगा, तो कंटेनर आपका अनलिमिटेड टाइम के लिए चलता रहेगा। तो इसको करके देख लेते हैं। तो ये कंटेनर बन गया है। अभी मैं अगर डॉकर पीएस करूँगा तो हमको ये देखो दिख गया। पहले कैसे डॉकर पीएस करने से हमारा कंटेनर नहीं आता था, हमको डॉकर PS-A लिखना पड़ता था, तब हमको कंटेनर दिखता था क्योंकि वो एग्जिट मोड में रहता था। आप मेरा पुराना वीडियो देखना। लेकिन यहाँ पे डॉकर पीएस करते ही आ गया क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसके अंदर कोई तो भी एक एक्टिव प्रोसेस है और वो चालू है, कंटिन्यूस चालू है। देखो अभी भी मैं मारूंगा तो वो चलता रहेगा और ये इन्फिनिट टाइम तक चलता रहेगा जब तक मैं इसको बंद नहीं करता, खुद से स्टॉप नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब मैंने एक सिंपली एक कंटेनर चालू कर दिया है और उस कंटेनर का नाम भी हमको मिल गया है। तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने बताया कि अब इस कंटेनर का मेरे को ओवरऑल CPU का कंजम्पशन जानना है कितना चल रहा है। तो उसका कमांड क्या था, डॉकर स्टैट्स और कंटेनर का नाम। तो हम लोग देंगे डॉकर स्टैट्स, कंटेनर का नाम अल्पाइन है, तो अपने को उसका स्टैटिस्टिक्स आ गया। लेकिन ये देखो अब ये टर्मिनल को ये अटैच कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी कुछ टाइप कर रहा हूँ, ये सब बराबर नहीं चल रहा है, ये अटैच्ड हो गया। बेसिकली यहाँ पे रेंडर हो रहा है उस कंटेनर का सारा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये सब है कि कंटेनर की आईडी आ रही है, उसका नाम आ रहा है, आप जान पाओगे कौन सा कंटेनर पे आप इन्वेस्टिगेशन चालू किए हो, CPU का कंजम्पशन उस कंटेनर में कितना है, उसका मेमोरी कितना यूज़ कर रहा है, लिमिट कितना दिया गया है उसको, ठीक है। उसका नेटवर्क का इनपुट आउटपुट क्या चल रहा है, प्रोसेस की ID क्या है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है। लेकिन अभी इसका फ़ायदा क्या है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नया टर्मिनल खोलेंगे और पहले इस जो अपना कंटेनर है इसके अंदर एक ऐसा मैं प्रोसेस चालू कर दूंगा जो इसका CPU को पूरा कंज्यूम करेगा। तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो स्टैट्स है ये कितना फ़ायदाजनक है। ये आपको फिर कैसे बताएगा कि CPU 100% यूटिलाइजेशन है। तो अभी यहाँ पे CPU 0% दिख रहा है, राइट। लेकिन अगर सच में इस कंटेनर में कोई एक प्रोसेस चल रहा होता जो कंज्यूम कर रहा होता CPU को बहुत ज़्यादा, तो आपको अभी पता चल जाता, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे प्रोसेस कितने चल रहे हैं, एक ही प्रोसेस इसके अंदर चल रहा है, 1 लिखा है। तो अभी हम लोग कंटेनर के अंदर में जा कर के कुछ एक ऐसा प्रोसेस चालू करेंगे जो वो उसको स्लो कर देगा, माने CPU कंज्यूम करेगा, और जिससे ओवरऑल आपका कंटेनर का CPU कंजम्पशन हाई हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे स्टैट्स में जाकर के किस तरह से वो CPU का कंजम्पशन अपने को दिखा रहा है ना। तो हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इंटरैक्टिव मोड में अगर कुछ भी कंटेनर के अंदर में रन करना है तो उसके लिए -i -t यूज़ किया जाता है। तो हम लोग वही सब यूज़ करेंगे। तो हम पहले बोलेंगे डॉकर एक्जेक, और एक्जेक को बोलेंगे कौन से मोड में चलेगा, तो इंटरैक्टिव मोड में चलेगा। और किस कंटेनर में चलाना है, तो अल्पाइन कंटेनर में चलाना है। क्या चलाना है, तो बैश कमांड चलाना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा ये टर्मिनल जो है, इस टर्मिनल में आप मेरा कंटेनर का टर्मिनल को ला के दे दो, कहने का मतलब। अभी देखो कंटेनर का टर्मिनल मेरे पास आ गया। अब यहाँ जो मैं टाइप करूँगा वो कंटेनर में टाइप होगा। तो अभी गौर करो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपना CPU यूटिलाइजेशन 0% है। प्रोसेस की ID यहाँ पे 2 है क्योंकि मैंने एक अटैम्प्ट मारा था तो उसमें एक प्रोसेस चल रहा है ऑलरेडी। अभी मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रोसेस चालू करूँगा। आप यस अगर लिखोगे तो कंटिन्यूस इनफाइनाइट लूप में ये यस चलाता रहेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा एक ट्रिक है। तो अगर मैंने यस लिख के रन किया तो ये देखो कंटिन्यूस एक वाई टाइप कर रहा है ना। तो देखना अभी ये नया प्रोसेस चालू करेगा, 3rd हो गया, प्रोसेस ID 3 हो गया देखो यहाँ पे। और अभी इसका कंजम्पशन कितना दिखा रहा है, 100 के ऊपर चला गया है। तो अगर मान लो आपने लॉगिन किया किसी कंटेनर में स्टैट्स देख करके और उस कंटेनर में आपको CPU का परसेंटेज अगर 100% दिखा रहा है तो आप जान जाओगे कि यार इसीलिए मेरा कंप्यूटर में जो मेरा कंटेनर चल रहा है वो स्लो चल रहा है,
ठीक है। यहाँ पे देखो मेमोरी आपका बराबर है, नेटवर्क भी बराबर है, लेकिन सीपीयू काफ़ी ज़्यादा चला गया है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसीलिए कंप्यूटर कंटेनर स्लो चल रहा है। तो अगर कंटेनर स्लो चल रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन 100% है, तो नेक्स्ट आपको क्या जानना रहेगा कि कौन सा प्रोसेस उसको कंज्यूम कर रहा है। करेक्ट, कौन सा प्रोसेस है जो 100% कंज्यूम कर रहा है। तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह चलने देंगे। एक अलग से इसको पहले स्टॉप कर देते हैं, ताकि नहीं तो मेरा कहीं लैपटॉप ना डाई हो जाए। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ पहले थोड़ा सा। तो इसको स्टॉप करने के बाद ये क्या होगा कि कंट्रोल डी डालने से ये स्टॉप हो जा रहा है। तो देखना ये वापस से CPU 0% में आ गया है ना। और देखो ये प्रोसेस ID भी 1 हो गई है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेस कंज्यूम कर रहा है। तो मैं एक और टैब खोल लेता हूँ। एक टैब में मैं उसमें प्रोसेस नया इंजेक्ट करूँगा। तो हम क्या करेंगे, वापस से प्रोसेस इंजेक्ट करेंगे और यस लिखेंगे। तो अभी मेरा प्रोसेस की ID काउंट बढ़ गई है 3। ठीक है, एक बैश के लिए और एक किसके लिए, अपना यस कमांड के लिए। और अभी CPU यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। अभी जानना है कि कौन कौन से प्रोसेस खा रहे हैं। तो हम लोग लगेंगे डॉकर और उसके बाद डालेंगे टॉप और उसके बाद कंटेनर का नाम अल्पाइन। तो अभी हमको ये बता रहा है कि 3 प्रोसेस हमारे कंप्यूटर में कंटेनर में चल रहे हैं। तो तीनों प्रोसेस की ID दिखा रहा है। एक है ये 15245 और दूसरा स्लीप इनफाइनाइट का चल रहा है 15943। और जो SH वाला है, सॉरी, एक है 1524 से जो स्लीप इन्फिनिट का चल रहा है, और एक है 15943 जो SH के लिए, और एक 15948 जो यस कमांड जो हमने चलाया उसके लिए। और कौन सा कमांड कंज्यूम कर रहा है प्रोसेस, तो ये वाला जो यस वाला जो हमने चलाया वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। अपना 99% कंप्यूट कंज्यूम कर रहा है, दिखाई दे रहा है CPU। ठीक है, तो यस जो है ना ये अलग से एक प्रोसेस बन के चल रहा है, और SH जो है वो अपना बैश जो टर्मिनल हमने चालू किया है कंटेनर के अंदर वो उसका प्रोसेस है। लेकिन इन लोग प्रोसेस में कंज्यूम नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, तो पहले इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ। तो समझ में आया। अगर मान लो इसी तरह आपके सिचुएशन ऐसे हैं कि आपको पता चल गया है कि मेरा जो कंटेनर है वो उसका कंजम्पशन अभी कम हो गया क्योंकि मैंने स्टॉप कर दिया है, 100% के ऊपर है या 90% है, 70 के ऊपर है, तो आप क्या करोगे, आप डॉकर टॉप कमांड चला के उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ इसकी प्रोसेस ID 15948 है। और उस प्रोसेस को फिर आप किल कमांड से या किसी माध्यम से उसको आप किल कर सकते हो, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो और ज़्यादा। ठीक है, अभी तो ये हो गया यार CPU के बारे में। लेकिन अभी जैसे देख सकते हो कि CPU के अलावा इधर अपना मेमोरी और नेटवर्क और इनपुट आउटपुट और उसके बाद वॉल्यूम कितना अटैच्ड है नहीं है, ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर हमको जानना है और भी ज़्यादा डीप में इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा कमांड है, तो उसके लिए अपने पास है डॉकर इंस्पेक्ट करके, और उसमें अल्पाइन डालेंगे और इसको रन कर देंगे तो ये पूरा का पूरा एमिट कर देगा पूरा डिटेल। ठीक है, और इसको अगर अच्छे से पढ़ना है पेजिनेशन करके, तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ नॉर्मली लेस कमांड यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अपन लिखेंगे डॉकर इंस्पेक्ट अल्पाइन एंड इसको पाइप कर देंगे लेस कमांड में। तो ये क्या होगा, लेस के थ्रू रन होगा। और लेस क्या करता है, थोड़ा थोड़ा दिखाता है, पेजिनेशन चलता है इसमें, नेक्स्ट की दबाऊंगा तो नेक्स्ट पेज आएगा। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ आपको पहले सारा जो कंप्यूट है उसका इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उसका आपका कि कंटेनर कौन से स्टेटस में है, जैसे रनिंग स्टेटस में है। कंटेनर की प्रोसेस ID ये वाला कौन सा है जो हम देख रहे हैं, तो ये 15245 है। कंटेनर स्टार्टेड कब हुआ, फिनिश कब हुआ, हमको सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ कब फिनिश हुआ वो दिख रहा है। फिर हमको दिखाई दे रहा है, अगर आप धीरे धीरे आगे जाओगे तो आपको, और भी आगे जाओगे तो आपको नेटवर्क और वॉल्यूम का भी सब डाटा दिखेगा। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो माउंट का आ रहा है, अगर इसमें हमने कुछ वॉल्यूम माउंट किया होता तो वो भी दिखता। कॉन्फ़िगरेशन इसके सारे आ रहे हैं बराबर से, होस्ट का नाम वगैरह, और नेटवर्क का सारा सेटिंग्स दिखाई दे रहा है। तो उसके पोर्ट कौन से हैं, IP एड्रेस क्या है, ब्रिज का पूरा कन्फर्मेशन और गेटवे का इन्फॉर्मेशन, सब कुछ इसमें डिटेल में आ रहा है, डीप में। तो अगर किसी कंटेनर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत स्लो चल रहा है, तो मैं तो एडवाइस करूँगा कि इसको पूरा आप डंप फाइल ले लेना, और ये डंप फाइल ले करके इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना होगा। ठीक है, तो ये डंप फाइल निकालने का क्या है, डॉकर इंस्पेक्ट करके है, डॉकर इंस्पेक्ट, और उसमें अपने को डालना है कंटेनर के नाम। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको पूरा डंप मिल जाएगा। तो आपको पता चला किस तरह से हम किसी एक कंटेनर का सारा लॉग फाइल कैसे पूल कर सकते हैं।
अगर वो कंटेनर डाई कर जाता है या कंटेनर को स्टॉप कर दिया या ख़त्म कर दिया, आपने किल कर दिया वगैरह, तो हम ये सब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे लॉग्स वगैरह सब कुछ उसके अंदर है, ठीक है। तो इसीलिए उसमें एक प्रोसेस पहले चालू कर दो, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेट करो। सारा वो प्रोसेस एकदम छोटा सा प्रोसेस चालू करना होता है। तो जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको कि कैसे हम प्रोसेस चालू करेंगे। जैसे अभी दिख रहा है यहाँ पे हमने कोई प्रोसेस चालू किया नहीं है ना, तो हम दूसरा एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि हम उसके अंदर में एक नया प्रोसेस चालू भी कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे एग्जैक और उसमें हम एक स्लीप करके एक प्रोसेस खुद से चला सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक और डैश डी और यहाँ पे बोलेंगे कि इस कंटेनर के अंदर में एक नया प्रोसेस चालू करो। तो अभी देखो यहाँ पे प्रोसेस कितना है, एक ही है, ठीक है ना। अभी मैं इसमें एक नया प्रोसेस चालू कर रहा हूँ और उसमें कमांड क्या है, वो प्रोसेस का कमांड क्या है, स्लीप, और उसको हम पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं, इन्फिनिटी का। तो ये एक नया प्रोसेस चालू कर देगा और उसमें स्लीप कमांड रन करेगा, उसको इन्फाइनाइट के लिए रन कर देगा। तो प्रोसेस अभी यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप नया प्रोसेस एक खुद से इंड्यूस करके उसको एक्टिव मोड में ला के कंटेनर को, अब वो कंटेनर एक्टिव मोड में है तो अब मैं यहाँ पे जा करके डॉकर टॉप करूँगा अल्पाइन, तो मेरे को वो दोनों प्रोसेस के बारे में बताएगा। देखो 2 स्लीप इन्फिनिटी चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 प्रोसेस कंटेनर के अंदर चल रहे हैं, बहुत लाइट वेट है, पॉज्ड हो गए हैं इनफाइनाइट टाइम के लिए, और वो लोग डॉकर का जो आपका होस्ट मशीन है उसका कुछ ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूम कर नहीं रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका कंटेनर एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जैसे डॉकर स्टैट्स और उससे सीपीयू यूटिलाइजेशन, डॉकर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये सब विभिन्न प्रकार का हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और फिर मैं आपसे तो फिर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।